नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में 28 से छाएंगे बादल, फिर गिरेगा टेम्परेचर। झारखंड में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 28 और 29 दिसंबर को बादल छाने से न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ेगा। वहीं बादल छटने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे ठंड में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के रास्ते एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। इसका असर झारखंड के कुछ हिस्सों में हो सकता है। अगली खबर, रघुवर दास नए साल में लेंगे भाजपा की सदस्यता। कहा कि पार्टी ही मेरी भूमिका तय करेगी, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास विशेष विमान से रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ओडिशा के नए राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति 2 जनवरी को भुवनेश्वर पहुंचकर राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। ऐसे में हरिबाबू के पदभार ग्रहण करने तक रघुवर दास ही तकनीकी रूप से ओडिशा के राज्यपाल बने रहेंगे, इसलिए भाजपा में शामिल नहीं होंगे, बल्कि नए साल के पहले सप्ताह में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। अगली खबर, बालू की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र। महंगा बालू खरीदने को विवश है लोग, आपूर्ति सामान्य की जाए। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लिखा पत्र, बालू आपूर्ति की व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया कि बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं होने के कारण सामान्य से अधिक कीमत पर बालू खरीदना पड़ रहा है। बालू की अनुपलब्धता और कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से एक तरफ जहां ठेकेदार और डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स अधूरे पड़े हैं, वहीं निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों की भी आजीविका प्रभावित हो रही है। अगली खबर, रांची में 25 दिन में 17 जगह चोरी, 48 लाख की संपत्ति चुराई गई। बाहर के गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। मोराबादी के बरियातू में रहने वाले चंद्र बिहारी ओझा के घर का ताला तोड़कर चोरों ने 11 लाख रुपए चोरी कर ली। इस संबंध में चंद्र बिहारी ओझा ने बरियातू थाने में चोरी की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसी तरह से राज्य की राजधानी रांची में 25 दिन में 17 जगहों पर चोरी की गई है और इसमें 48 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली गई। अगली खबर, 1 जनवरी को पहाड़ी मंदिर में सुबह 4 बजे खुल जाएंगे पट। अर्घा से भक्त करेंगे जलाभिषेक। बता दें कि रांची शहर में नव वर्ष को लेकर प्रमुख मंदिरों में विशेष तैयारी की जा रही है। सभी मंदिरों को भव्य लाइटिंग, गुब्बारों एवं फूलों से सजाया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग और स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी, ताकि दर्शनार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। प्रमुख मंदिरों में प्रशासन की ओर से पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। रांची पहाड़ी मंदिर में सरकारी पूजा के बाद सुबह 4 बजे से भक्तों के दर्शन के लिए पट खोल दिया जाएगा। भक्त अर्घा से जलाभिषेक करेंगे और मुख्य मंदिर के द्वार पर जल और लोटा की व्यवस्था की गई है। अगली खबर, राज्य के मेडिकल कॉलेजों एवं जिला अस्पतालों का बनेगा हेल्थ सर्किट। झारखंड में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हेल्थ सर्किट बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक में अफसरों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया और कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों का हेल्थ सर्किट बनाएं, ताकि आवश्यकता के हिसाब से मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा पाए। इससे किसी एक अस्पताल पर मरीजों का दबाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अगली खबर, राज्य के सभी वाटरफॉल, डैम एवं पर्यटन स्थलों पर डेंजर एरिया चिन्हित करके झंडे और पोस्टर लगाए गए। रांची में नववर्ष पर जिले में स्थित वाटरफॉल, डैम एवं पर्यटन स्थलों पर लाखों लोगों की भीड़ जनवरी के पहले सप्ताह में पिकनिक के लिए जुटेगी। इन स्थलों पर कोई अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए डीसी रांची मंजुनाथ भजंत्री ने सुरक्षा के इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। डीसी के निर्देश पर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने जिला पर्यटन अधिकारी रांची को निर्देश दिया कि 9 वर्ष में रांची के मुख्य वाटरफॉल, विभिन्न डैम एवं पर्यटन स्थलों पर डेंजर एरिया को चिन्हित किया जाए। अगली खबर, पलामू जिले में चल रहे 350 विद्यालय, केवल 18 विद्यालयों ने ली है मान्यता। बता दें कि राज्य के पलामू जिले में बिना मान्यता के सैकड़ों स्कूल चल रहे। कुल 350 विद्यालय का संचालन हो रहा है। शहर से लेकर गांव तक की बड़ी संख्या में बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि साल दर साल ऐसे स्कूलों की संख्या और भी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि स्कूल खोलने और चलाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाकर रखे हुए हैं। इसके बाद भी विभागीय अधिकारी खामोश हैं। यह स्थिति तब है जब देश में शिक्षा का अधिकार कानून बने 15 साल और राज्य में से लागू हुए 13 साल हो चुके हैं। अगली खबर, राजधानी के रीडेवलपमेंट प्लान को लेकर बैठक। रांची शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाएंगे।
बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची नगर निगम के आयुक्त शहर का नियमित भ्रमण करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के रीडेवलपमेंट प्लान और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने बढ़ रहे ट्रैफिक प्रेशर और उससे निजात पाने के लिए उठाए जा रहे कदमों को लेकर पथ निर्माण विभाग और रांची नगर निगम के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने सुंदर और स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए और कहा कि क्लीन एंड ग्रीन रांची के लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। इसमें आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी पहल की जानी चाहिए। अगली खबर 2500 सम्मान की राशि कल मिलेगी, दुष्प्रचार बंद करे भाजपा, दीपिका पांडे सिंह का बड़ा बयान। ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य की मैया और बहनों को 2500 सम्मान राशि दिसंबर महीने में मिलेगी। राजधानी रांची में 28 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम है, जिसमें हेमंत सरकार नए साल पर मैया और बहनों को खुशियों का तोहफा देने जा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा को दुष्प्रचार करना बंद करने की नसीहत दी और कहा कि हेमंत सरकार हर मंच से कहती रही है कि मैया सम्मान की 2500 राशि दिसंबर में देंगे, तो वह पूरी कर रही है। लाभार्थियों की कटौती पर कहा कि जिन्हें 4 किस्त मिल चुके हैं या मिल रहे हैं, उनको राशि मिलती रहेगी। अगली पर अब प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतरी आरजेडी कांग्रेस हेमंत सोरेन के सामने रखती बड़ी मांग। झारखंड में जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस समेत राजद ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया है और कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस की विस्तारित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने का सुझाव दिया है। विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना होना चाहिए, राज्य सरकार इसे करवाने के लिए पहल करे। इसे लंबित रखा गया है। जातीय जनगणना पर राज्य सरकार को जल्द से जल्द निर्णय करना चाहिए। अगली खबर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड में शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर झारखंड में भी शोक की लहर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हेमंत सोरेन ने लिखा कि आज देश ने अपना एक महान लाल खो दिया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्वविख्यात अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखदायी है। हेमंत सोरेन ने लिखा कि विकासशील राजनीति और गवर्नेंस के पुरोधा मनमोहन सिंह जी ने निस्वार्थ भाव के साथ देश और देशवासियों की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। अगली खबर दिसोम गुरु शिबू सोरेन भारत रत्न के हकदार। बिहार के मुख्यमंत्री एवं नीतीश कुमार और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पटनायक को भारत रत्न देने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने कहा कि भारत रत्न का अगर कोई हकदार है तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन है। मनोज कुमार पांडे ने कहा कि कौन क्या कहता है इस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर भारत रत्न देने की मांग पर चर्चा छिड़ गई है तो पूरे भारतवर्ष में दिसोम गुरु शिबू सोरेन इसके हकदार है। वह एक हस्ती शख्सियत है जिसकी चर्चा विदेशों तक होती है। अगली खबर जेल में बंद कैदियों के लिए खुशखबरी। हेमंत सोरेन जल्द दे सकते हैं न्यू ईयर गिफ्ट। नए साल में बंदियों को अब 1 दिन के बजाय 4 दिन मांसाहारी भोजन देने की तैयारी है। इसको लेकर कारा महानिरीक्षक ने एक प्रस्ताव विभागीय मंत्री की सहमति के लिए भेजा है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद जेल में रहने के दौरान भोजन में बदलाव की आवश्यकता महसूस की थी और सूचना है कि उन्होंने जेल की खान पान व्यवस्था को करीब से देखा। कुछ बंदियों से उन्होंने फीडबैक लिया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अधिकारियों से जेल में खान पान में सुधार को लेकर निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार को भेजे गए नए प्रस्ताव में खस्सी का मीट नहीं दिया जाएगा। इसके बदले में सप्ताह में 3 दिन 200-200 ग्राम मुर्गा एवं 1 दिन 2 अंडा प्रतिबंधी दिया जाएगा। वहीं शाकाहारी कैदियों की बात करें तो अब तक शाकाहारी बंदियों को सप्ताह में 500 ग्राम खीर भोजन के साथ देने की व्यवस्था है। हालांकि अब ऐसे कैदियों को खीर के साथ साथ सप्ताह में 3 दिन 100 ग्राम सोयाबीन बड़ी एवं 1 दिन पनीर की सब्जी दी जाएगी। अगली बार जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा अब ऑनलाइन मोड में लेने की कवायद शुरू। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को ऑनलाइन मोड में लेने की कवायद शुरू कर दी है। यह निर्णय परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया। इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भी इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश न हो, इस दिशा में ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ की हाई लेवल मीटिंग, दिए कई निर्देश। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी
मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला अस्पतालों का हेल्थ सर्किट बनाया जाए ताकि आवश्यकता के हिसाब से मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा पाए। इससे किसी एक अस्पताल पर मरीजों का ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि सभी अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अगली खबर, झारखंड में पेट्रोल डीजल पर लगेगा अतिरिक्त टैक्स, भाजपा ने जताया विरोध तो वित्त मंत्री ने दी सफाई। बता दें कि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस संबंध में पत्रकारों के सवाल पर कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव तो नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़ जाती है तो समय और परिस्थिति पर सरकार निर्णय ले सकती है। ये भी कहा कि केंद्र सरकार खुद हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम पर अपनी ओर से टैक्स लगाना चाहती है। इसकी चर्चा जैसलमेर में हुई थी। हालांकि झारखंड सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव का विरोध ही करेगी। अगली खबर, जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो के खिलाफ मामला दर्ज। बता दें कि झारखंड में बेरमो अनुमंडल के ढोरी कोल एरिया में सीसीएल क्वार्टर को लेकर भारी विवाद छिड़ गया है। इस विवाद के केंद्र में है नवनिर्वाचित विधायक और झारखंड लोक मुक्ति क्रांति मंच के चीफ जयराम महतो। यह विवाद तब शुरू हुआ जब जेएलकेएम के कुछ कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति के एक सरकारी क्वार्टर पर कथित रूप से कब्जा कर लिया। यह क्वार्टर दरअसल सीसीएल प्रबंधन के अंतर्गत आता है। कुछ दिन पहले जयराम महतो ने सीसीएल प्रबंधन से इस डी टाइप क्वार्टर के लिए आवेदन किया था। उनके मुताबिक यह क्वार्टर स्थानीय मजदूरों और आवश्यकतामंद लोगों के लिए आवंटित होना चाहिए। अगली खबर, रांची जमीन घोटाला मामले में इन 5 अधिकारियों पर कसेगा शिकंजा। ईडी के बाद सीआईडी जांच में फंस चुके हैं। बता दें कि रांची से जमीन से जुड़े मामले में ईडी जांच के दौरान बड़गाई अंचल में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। इसके बाद सीआईडी आईजी सुदर्शन कुमार मंडल के अधीन गठित एसआईटी जांच में गड़बड़ी सामने आई। सीआईडी ने बड़गाई अंचल के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार, राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, कर्मचारी देवेंद्र साहू, जयंत विजय और दुर्गेश मुंडा को जमीन में गड़बड़ी का दोषी पाया है। सीआईडी ने इन अधिकारियों कर्मचारियों पर पद के दुरुपयोग के साक्ष्य पाए हैं। सीआईडी ने इन सभी पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले में कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग से पत्राचार किया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 5 कंपनियों के शेयर बीएसई एनएसई पर लिस्ट हुए। ममता मशीनरी का शेयर 147% ऊपर 600 रुपए पर लिस्ट। अन्य 4 कंपनियों की भी प्रीमियम पर लिस्टिंग। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 5 कंपनियों के शेयर लिस्ट किए गए हैं। इसमें ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड, डीएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, ममता मशीनरी लिमिटेड, सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड और कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम लिमिटेड शामिल है। इन कंपनियों के लिस्टिंग प्राइस, इश्यू प्राइस सहित अन्य जानकारियां अब एक एक कर सामने आएगी।